यह मध्यावधि लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी जी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा। मोदी जी के सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर चलते हुए हम केंद्र का सहयोग भी प्राप्त करेंगे और देश के विकास यात्रा में अपनी महती भूमिका भी निभाएंगे। छत्तीसगढ़ अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्वय से विकास का नया अध्याय लिखेगा। इस 5 सालों के अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जो जीडीपी को केवल 5 सालों में दुगना करने का लक्ष्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत 10 लाख करोड़ की जीडीपी तक जो पहुंचना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में, फंडामेंटल स्ट्रेटेजिकल पिलर्स के रूप में 10 स्तंभों की पहचान किए हैं और उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मैक्सिमम कैपेक्स। चौथा हमारा पिलर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। हमारा 5वां पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। हमारा 6वां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। हमारा 7वां पिलर होगा फोकस ऑन बस्तर सरगुजा। हमारा 8वां पिलर होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स। हमारा 9वां पिलर होगा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास, प्रमोटिंग छत्तीसगढ़ी कल्चर। हमारा 10वां पिलर होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हमारा जो पहला पिलर है फोकस अप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान, नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने इन चारों समूहों के साथ अन्याय किया है। न केवल गरीबों के छत के अधिकार को छीना गया, यूरिया डीएपी में कालाबाजारी हुई, 2 रुपए में गोबर खरीदकर गुणवत्ता विहीन कंपोस्ट के नाम पर 10 रुपए में जबरन उसे बेचा गया। किसानों के संबंध में अनेक प्रकार की लूटें हुई। अध्यक्ष महोदय, माताओं बहनों को इन्होंने 500 रुपए प्रति माह अर्थात साल का 6,000 रुपए देने का वादा किया था, मगर किसी को 6 रुपए तक नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, ये भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। इस संदर्भ में नेल्सन मंडेला जी के कोटेशन को मैं कोट करना चाहता हूं। डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम्स और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इट ओनली रिक्वायर्स lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. अध्यक्ष महोदय, किसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम, बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है। ये विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई है। गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए इन्हें ऊर्जा और सही दिशा और अवसर प्रदान करके हम प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो पिलर है वह है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलपमेंट, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन जैसे उच्च स्तरीय तकनीकों से संचालित हो रही है। हम शासन और प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल पर पूरा जोर देंगे। इससे नागरिक सुविधाओं में पारदर्शिता आएगी और समस्याओं का तीव्र समाधान भी होगा। अध्यक्ष महोदय, इससे हम मोदी जी के न खाऊंगा
न खाने दूंगा की भावना को चरितार्थ कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा कोयले पर तकनीक आधारित ऑनलाइन रॉयल्टी सिस्टम को हटाकर लाल फीताशाही आधारित मैनुअल सिस्टम लागू किया गया था। हमारी सरकार प्रशासनिक कामकाज की प्रक्रिया में ऐसे कपटपूर्ण मैनुअल हस्तक्षेपों पर पूर्ण विराम लगाएगी और तकनीक आधारित प्रयोगों के माध्यम से हम सरकार के खजाने के लीकेजों को रोकेंगे और जहां कर की दर में वृद्धि नहीं होगी वहां पर भी पारदर्शी तकनीकों पर आधारित करारोपण को अपनाकर सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे अध्यक्ष महोदय, और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी ईमानदारी के साथ प्रत्येक विभाग के साथ चर्चा करते हुए प्रयास किया कि कहां-कहां तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है, कहां-कहां तकनीकों के इस्तेमाल से सरकार के लीकेजों को रोका जा सकता है, जनता को अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसका हमने बहुत गहन अध्ययन किया और इस बजट में मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि विभिन्न विभागों के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए ही कुल मिलाकर 266 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है, जिससे सुशासन और पारदर्शिता को हम सुनिश्चित कर सकें। अध्यक्ष महोदय, तकनीकी पर आधारित ये रिफॉर्म और ये सुशासन, ये जो रिफॉर्म्स होंगे और ये गवर्नेंस होंगे, यही हमारे जीडीपी के केवल 5 साल में 2 गुना तक लक्ष्य जो हमारा है 5 लाख करोड़ के जीएसडीपी से 10 लाख करोड़ के जीएसडीपी तक पहुंचने का, उसका आधार होगा तकनीकी आधारित रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस। उसी के माध्यम से हम अपनी जीडीपी को आने वाले 5 सालों में दुगना करके दिखाने की बड़ी चुनौती को स्वीकार की है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, तीसरा हमारा पिलर है अधिकतम कैपेक्स, पूंजीगत व्यय को अधिकाधिक सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर के लिए पूंजीगत व्यय को आधार स्तंभ माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अध्ययन कहता है कि 100 रुपए का पूंजीगत व्यय हम करते हैं तो जीएसडीपी में 247 रुपए की वृद्धि होती है। इसलिए किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके कैपेक्स में अधिकाधिक वृद्धि की जाए। इस बजट में तमाम चुनौतियों के बाद भी हम पूंजीगत व्यय के प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि करने का काम किए हैं अध्यक्ष महोदय, जबकि पिछले 5 सालों में औसतन आप देखेंगे तो कैपेक्स में वृद्धि 5 सालों के औसत में 12% रही है, जबकि इस बजट में हम 20% की कैपेक्स वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर इस बजट का निर्माण किए हैं। हमारा चौथा पिलर होगा अध्यक्ष महोदय प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। इन संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुए उससे होने वाले लाभों का छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना हमारा चौथा पिलर के रूप में इस रणनीति का हिस्सा होगा। हमारा 5वां पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप इको टूरिज्म सर्किट विकसित करना, 5 शक्ति पीठों को विकसित करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, आईटी सेक्टर की स्थापना, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में छत्तीसगढ़ को विकसित करना, वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन जैसे नए उभरते संभावनाओं का लाभ प्रदेश को मिल सके, इसके लिए रोड मैप तैयार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सेवा क्षेत्र में देश की औसतन जो जीडीपी पर योगदान है वो करीब 55% के लगभग है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अभी मात्र 31% है। इसे बढ़ाकर ही हम छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, हमारा 6वां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को भी सुनिश्चित करना। हमारे छत्तीसगढ़ में आधुनिक आर्थिक दर्शन के अनुरूप रेड टेपिज्म के स्थान पर रेड कारपेट की निवेश संस्कृति का हम विकास करेंगे। मॉडर्न इकोनॉमिक फिलॉसफी जैसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ईओडीबी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, सिंगल विंडो प्रणाली, ऑनलाइन परमिशन, मिनिमम परमिशन जैसी व्यवस्थाओं की स्थापना करके हम आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेंगे। इसी तारतम्य में पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आदर्श प्रयोगों के लिए नीति आयोग, अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान आईएएम्स जैसे विशेषज्ञ संस्थाओं का हम सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे। इन सब सहयोग लेते हुए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है
उसको भी बढ़ावा देने का हम काम करेंगे। हमारी रणनीति का 7वां पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये हमारी आर्थिक रणनीति का 7वां स्तंभ होगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से अछूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी, मछली पालन जैसी संभावनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार समन्वित प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। यह हमारी रणनीति का 7वां स्तंभ होगा अध्यक्ष महोदय। हमारी रणनीति का 8वां स्तंभ होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स की स्थापना करने पर हमारा जोर होगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, मध्य मैदानी भाग और दक्षिणी भाग की अपनी अपनी अलग अलग आर्थिक विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं के अनुरूप तीव्र आर्थिक विकास की विकेंद्रीकृत नीति पर काम करते हुए विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स अर्थात डीडीपी की स्थापना को हम सुनिश्चित करेंगे। रायपुर, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशिष्टता है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जाएगी। इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एजुकेशन डेस्टिनेशन, हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की हमारी रणनीति होगी। नवा रायपुर अटल नगर में इस बजट में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे दुर्ग भिलाई में आईटी सेक्टर को प्रमोट करने का, उसको प्रोत्साहित करने का हमारा क्रांतिकारी प्रयास होगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, बीपीओ था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को आकर्षित करने के लिए इन क्षेत्रों में आईटी पार्क की स्थापना के लिए हम रणनीतिबद्ध और विजनरी ढंग से कार्य करेंगे। नवा रायपुर में आईटी आधारित रोजगार सृजन हेतु प्लग एंड प्ले मॉडल का विकास किया जाएगा। इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होंगे। रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ जैसे प्रमुख नगरों को विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की एक रणनीतिबद्ध योजना के तहत हम काम करेंगे। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों के अनुरूप औद्योगिकरण की नीति को आगे बढ़ाएंगे। मैदानी कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी विशेष फोकस किया जाएगा। हमारे रणनीति का 9वां स्तंभ है अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। हमार छत्तीसगढ़ राज्य हर 1956 ले सन 2000 तक शोषण के शिकार रहीस। ये 44 साल के बीच में लगभग 4 दशक तक कांग्रेस के एक छत्र राज रहीस, लेकिन कांग्रेस हर छत्तीसगढ़ नवा राज्य नहीं बनईस। छत्तीसगढ़ के नवा राज्य के रूप में कन्हू स्थापना करीस तो भाजपा के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है। छत्तीसगढ़ी बोली ला राजभाषा बनाए के बूता ला भी अगर कोई करीस तो भाजपा के सरकार है करीस। और अवैया बेरामा छत्तीसगढ़ के बानी, भाखा, तीज, तिहार, परंपरा, संस्कृति, साहित्य सब ला आगू बढ़ाए के बूता पर हमार संकल्प है अध्यक्ष महोदय। हमार जो छत्तीसगढ़ के प्रति जो भावना है हमार सरकार के, बोला मुंगेली जिला के रहोइया केदार परिहार जी कविता के रूप में बड़ा अच्छा तरीका से व्यक्त करे। मर के देव लोग झन जाते हो, मर के देव लोग झन जाते हो, कन्हू जन्म झन पाते हो, छत्तीसगढ़ ला छांव करे बर मैं छानी बन जाता हूं। कवि की कल्पना है और यही हमारी सरकार की कल्पना है, हमारी सोच अध्यक्ष महोदय कि मरने के बाद हमको कोई देवलोक नहीं चाहिए, मरने के बाद हमको कोई पुनर्जन्म नहीं चाहिए। हम छत्तीसगढ़ को छांव करने के लिए छानी बनना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, यही हमारे सरकार की भावना है अध्यक्ष महोदय। हमारी रणनीति का 10वां स्तंभ होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अध्यक्ष महोदय,
हितोपदेश में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अध्यक्ष महोदय, शेर कितना भी बलशाली हो, उसके मुख पर मृगा आके खुद प्रवेश नहीं कर जाती है। उसे अगर मृग का शिकार करना है तो उद्यम करना पड़ता है। बिना उद्यम के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ क्रियान्वयन हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछली सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा और नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। इन्होंने कहा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और नतीजा निकला बोरबो छत्तीसगढ़। हम गढ़बो से पहले करबो पर ध्यान केंद्रित करेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हमारा संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने बदलबो का नारा दिया था। वह हमारे लिए चुनावी और राजनीतिक स्लोगन मात्र नहीं था अध्यक्ष महोदय, यह उस समय के भ्रष्ट तंत्र को बदलने के लिए था। तो यह नारा आज भी हमारी सरकार आने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए है अध्यक्ष महोदय। ये बदलबो के नारा का अभिप्राय हमारे लिए बहुत दूर तक है। अब यह स्लोगन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के उद्यम से विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलने के लिए अध्यक्ष महोदय। ये बदलबो के नारा का मोदी जी की इस नारे का बहुत गहरे माने हैं अध्यक्ष महोदय।